हर जय नर्मदे बद्री हर। विशाल। नर्मदे हर जय बद्री नर्मदे विशाल। हर जय बद्री विशाल। जैसे कि अ, महाराज जी से हमारा परिचय हुआ, वो हुआ माँ नर्मदा की परिक्रमा के वक्त। महाराज जी माँ नर्मदा की परिक्रमा में थे। महाराज जी के लाइव वीडियो हमने देखे और महाराज जी के नंबर हमें प्राप्त हुए। तो हमने जैसे महाराज जी ने हमें बद्री विशाल के बारे में बहुत बताया, तीर्थ की क्या महिमा है। तो हम महाराज जी से पूछना चाहेंगे कि आप बद्री विशाल से माँ नर्मदा के तट तक कैसे आए, कैसे आपके मन में यह भाव जागृत हुआ कि माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी चाहिए, और आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार माँ नर्मदा परिक्रमा की। इस विषय पर भी महाराज जी हमें कुछ बताइए। जय बद्री विशाल। नर्मदे हर, सबको नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा के बारे में हमको ऐसे पता लगा कि एक कोई संत महात्मा थे, तो ऋषिकेश में जी ऋषिकेश में क्या हुआ, वो आया करते थे और हम राम झूला पे रहते थे ऋषिकेश में। तो राम झूले पे आके वो बैठते थे और राम राम भी लिखते थे। और वो कहते थे, हर बार हम जब भी हम बद्री विशाल से आते थे अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर में आ जाते थे, वो अक्टूबर में इधर आते थे नर्मदा परिक्रमा में। तो वो हर साल बोलते थे मैं नर्मदा परिक्रमा में जा रहा हूँ। अच्छा, हम ओमकारेश्वर तो 15 साल से आ रहे, और वो बात थी वो भी काफ़ी साल से मतलब आते थे। अब वो कहते थे कि हम नर्मदा परिक्रमा, हमने कहा नर्मदा जी तो वो ओमकारेश्वर में ही है। तो जी हमने कहा हमने तो कभी नर्मदा परिक्रमा के बारे में सुना नहीं। और वो कहते थे कि हर बार मैं नर्मदा परिक्रमा में जाता हूँ। हमने कहा जब चाहे चले जा। हमने कहा नर्मदा जी में ऐसा क्या रखा है जो परिक्रमा, हमको कुछ जानकारी नहीं थी, क्या रखा हुआ है ऐसा। तो फिर हमने कहा उनसे प्रार्थना करी, हमने कहा एक बार हमको भी ले चलना। अब भाई जैसे जिसको नॉलेज नहीं होता है तो वो पूछता ही है कि भाई हमको भी ले चलना एक बार। जी तो हमने कहा महाराज जी हमको भी एक बार नर्मदा परिक्रमा करा देना। वो एक साल बोले, वो फिर नहीं ले गए, फिर दूसरे साल भी नहीं ले गए, तीसरे साल हमने क्या किया, उनका टिकट बना दिया। जी हमने कहा तुम्हारा टिकट ही बना देते हैं। उनका टिकट बना दिया हमने, दिल्ली से इंदौर, और हरिद्वार से ही सीधा, हरिद्वार से इंदौर आती है, उज्जैन आती है। तो अब सीधा बनाए, हमने उज्जैन में दर्शन करके फिर आए। फिर हम लोग परिक्रमा में उठा ली परिक्रमा, नंगे पैर। वो भी नंगे पैर करते थे, नंगे पैर किया था उन्होंने भी, और हम भी नंगे पैर। तो क्योंकि हम हिमालय में काफ़ी समय तक नंगे पैर रहे तो हमको एक्सपीरियंस था, कोई इसमें परेशानी नहीं थी। फिर क्या हुआ, वो परिकाशा तक तो साथ में रहे, इसके बाद उन्होंने साथ छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम परिक्रमा में नर्मदा जी की परिक्रमा कर ली। तो हमने एक कर ली, दो कर ली, तीन कर ली, ठीक है। जी तीसरी परिक्रमा में क्या हुआ कि जैसे कि आप कहते हैं कि कोई कामना, नर्मदा जी का हमने ये अनुभव तो किया है कि नर्मदा परिक्रमा जो व्यक्ति करता है, जी उसकी जो भी इच्छा है, चाहे वो संसारिक रखे, चाहे मोक्ष की कामना रखे, वो 100% पूरी होती है। ये हमने आजमाया है इस चीज़ को। तो हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं, हम तो नर्मदा परिक्रमा करते थे। लेकिन एक बार हमारे मन में इच्छा आ गई। जी मन में क्या इच्छा आ गई कि तीसरी परिक्रमा में हमारे मन में आई। मन में केवल ये इच्छा आई, उसी दिन ही आई, ये देखो, और उसी दिन आई और उसी दिन पूरी हो जाना, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या इच्छा आई थी कि हमने ओम के शिवलिंग के बारे में सुना था जी कि जो है ओम का शिवलिंग नर्मदा जी में मिलता है और बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। तो हमारे मन में आई कि ओम का शिवलिंग जो है, माँ नर्मदा जी ओम का शिवलिंग मिल जाए। तो पता है क्या लीला हुआ, माता ने ऐसी लीला करी, एक नर्मदा किनारे एक आश्रम था, उन्होंने जी कहा महाराज जी आप यहाँ रुक जाओ, यहाँ कन्या भोजन है, पूर्णमासी का दिन है, कल कन्या भोजन होगा। हमने कहा ठीक है। तो हम कन्या भोजन के हिसाब से रुक गए। लेकिन कन्या भोजन क्या होता है, हमने सोचा सुबह होगा, तो उन्होंने 3 बजे तो रोक दिया आज ही। जी अब वो हम, अब परिक्रमावासी तो आपको पता ही है जल्दी रहती है, वो इतनी जल्दी इसी टाइम रुक गए थे हम। जी अब उन्होंने बोला कन्या भोजन होगा, तो हमने सोचा सुबह होगा कन्या भोजन। हाँ, आज रोका तो कल होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, शाम को किया, मतलब दूसरे दिन भी शाम को कन्या भोजन किया। अरे हमने कहा महाराज आप तो हमने कहा कोई बात नहीं, वो सुबह बताया कि शाम को कन्या भोजन होगा। अरे हमने कहा महाराज जी तुमने तो हमारा 2 दिन ले लिया। अब चलो भैया की जैसी इच्छा। तो हमारी दिन के 12 बजे, मतलब भोजन प्रसादी तो बन रहा था, तो हमने कहा थोड़ा चलो 10-11 बजे चलो नर्मदा जी में, माँ नर्मदा से प्रार्थना की, ये मैया ओम का शिवलिंग दे देना, ऐसी प्रार्थना की। और हम गए और मात्र 1 घंटे में ओम का शिवलिंग, अभी वो हमारे पास फोटो नहीं है वरना आपको फोटो दिखाते।
कुछ लोगों ने तो देख रखा है वो फोटो, मतलब पूरा उसमें ओम बना हुआ है, डबल ओम बना है। उस ओम, उस शिवलिंग की खासियत भी है। कभी हम वर्तमान में लाए तो इधर दिखाएंगे, जी, वरना हम आपको आपको फोटो भेज देंगे, जी, आप ज़रूर। पीछे आगे से फोटो भेज देंगे। तो उसमें क्या है, डबल ओम है। पहली खासियत है डबल ओम है, और दूसरी खासियत है उसमें चंद्रमा भी बना हुआ, आधा चंद्रमा। तीसरी खासियत है उसमें अर्धनारीश्वर है, जी, आधा शिव और आधा पार्वती। मतलब ना भूतो ना भविष्य, ऐसा शिवलिंग प्राप्त होना मतलब असंभव था। तो फिर हमने माँ नर्मदा से प्रार्थना किया कि चलो जिसको जो चाहिए था वो मिल गया। हमको ओम का शिवलिंग ही चाहिए था, वो मिल गया। फिर एक घटना क्या घटी, एक व्यक्ति था भोपाल का, उसकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी। तो जी। हमने कहा भाई नर्मदा परिक्रमा कर लो, हो जाएगी। तो उस व्यक्ति ने नर्मदा परिक्रमा की हमारे साथ, ओहो! वो तीसरी ही थी। उसी साल ही हमको ओम का शिवलिंग मिला था। तो उस व्यक्ति ने आधी परिक्रमा नहीं की थी, उसकी आधी परिक्रमा नहीं हुई थी कि उसकी लड़की की बातचीत पक्की हो गई, ओह! लड़की की शादी पक्की हो गई। मतलब ये। फिर एक घटना घटी थी, एक बार हम एक जंगल में जा रहे थे। जी, देखो घटनाएं क्या क्या घटती हैं व्यक्ति के, वो यार समझ वो नहीं तो पाता, वो समझ मैया नहीं की पाता। कृपा हो तभी समझता है। एक हमको कन्या के रूप में एक लड़की मिली, 12-13 साल की। मतलब जंगल था, लक्कड़कोट के जंगल के वहाँ की बता रहे हैं हम। ये लक्कड़कोट सूल, ये झाड़ी की, शूलपाणी की झाड़ी। सुल्तान राज। झाड़ी की बता रहे हैं हम। तो जी, वहाँ एक 12-13 साल की लड़की मिली और हमारे पास थे 50 रुपए। ठीक है। जी, तो वो बोलती है कि मेरे को, उसका दुपट्टा दिखाती है, कहती है मेरा दुपट्टा फट गया है। जी, तो अब हमारे मन में आ रहा है, हमारे 50 रुपए तो है हमारे पे, लेकिन हमने कहा इसको दे देंगे तो मतलब हमको अगर मतलब भूख लगेगा तो बिस्किट उस्किट कुछ चाय के लिए कैसे, है ना, ये मन में मतलब आ रहा था, होता ही है व्यक्ति के मन में आता है। हाँ, जाता ठीक है, है। हमने कहा छोड़ो यार, क्या पता माँ नर्मदा जी हैं, पता चला ये 50 रुपए हैं, ये नहीं देंगे तो और तकलीफ होगी। तो हमने उस माता को वो दिया, तो हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ऐसा एक्सपीरियंस होता है। और एक बार यही गलती किया, ये तो हो गया, माँ नर्मदा जी ने ऐसे दर्शन दिया हमको। चुन्नी फटी थी, बोली मेरे को चुन्नी दिला दो, तो हमने वो 50 रुपए उनको दे दिए थे। जी, एक बार एक घटना बड़ी मतलब वैसी घटी, वो हमारे साथ बहुत परेशान हुए। क्या हुआ, हम एक राधा कृष्ण के मंदिर में गए। जी, तो राधा कृष्ण के मंदिर में क्या हुआ, वहाँ पर भोजन का समय था, वही 12 बजे। तो पंडित जी पहले तो बोले आपको खिचड़ी दे देंगे, हमने कहा आपकी जो इच्छा हो वो दे देना। फिर बाद में तो वो सब कुछ बना के ले आए, खिचड़ी भी, चावल भी, रोटी भी। लेकिन वहाँ पर ना 2-3 कुत्ते के पिल्ले थे, काले काले 2-3 थे। तो वो करीब हमारे पास मतलब 1 घंटा पहले आए। तो वो हमारे हाथ पैर ऐसे पैर चाट रहे थे। तो हमने कहा चिंता मत करो, अभी जब आएगा भोग भोजन। लगेगा तो हाँ, आपको भी दे आपको भी देंगे। देंगे। अच्छा वो क्या हुआ, वो थे तो वहीं, वो चले गए इधर उधर जी, बाद में। जी, अब भोजन का समय आया, हमने भोजन कर लिया। तो पता है क्या हुआ, भोजन कर लिया और भोजन वो ज्यादा भी था, हमने जबरदस्ती कर लिया। और हमको उस कुत्तों का ध्यान ही नहीं रहा कि उन कुत्ते के लिए थोड़ा निकालना था। हमने बोल भी रखा था कि तुमको देंगे, हमको ध्यान नहीं रहा और हमने वो सब खा लिया। हुँ, बाद में हमको ध्यान आया, अरे बाद में भी ध्यान नहीं आया, हाँ दूसरे दिन ध्यान आया। फिर क्या हुआ, घटना क्या घटी उस दिन, हम भाई चले पैदल, हमारे साथ एक फौजी बाबा थी, एक और थे फौजी बाबा। हम चले तो भाई साहब उस दिन आप आश्चर्य करोगे, कोई भी व्यक्ति रुकने को नहीं दे रहा था और अंधेरा पे अंधेरा होता जा रहा है। जिस व्यक्ति के पास जाते थे आगे वो जाइए महाराज। वो कहता था महाराज जी, मतलब एक आश्चर्य हो रहा था कि वो बोलता है कि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। आंगनवाड़ी में बोलता है यहाँ आंगनवाड़ी में भी नहीं है जगह, आगे चले जाओ, आगे जगह मिल जाएगी। जी, ऐसे करते करते पता अंधेरा हो गया। जी, अरे हमको, हमने कहा बड़ा अब तो कमाल ही हो गया, और वो बात अभी हमको पता नहीं है। फिर पता क्या हुआ, फिर हम एक एक लड़के से पूछा, बोला वो पहाड़ी पे जाओ, वो पहाड़ी पे एक हनुमान जी का मंदिर है, एक बाबा रहता है, वहाँ चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा आपको। हमने कहा ठीक है भाई। तो हमने कहा महाराज यहीं पर ही आप क्या कर लो, मुंह हाथ धो लो और यहीं पर कमंडल में जल लेके चले जाओ, वहाँ पर भी पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो वहाँ गए, वही हुआ। पहले तो वहाँ पर गए, थके हुए बहुत थे। पहले तो उसने बहुत देर तक बिठाई रखा। जी। उसके बाद उसके बगल में एक आदमी था, तो उस महाराज को बोला भोजन, तो वो बोलता हम भोजन बनाते ही नहीं है। अरे बाप रे, वो बोलता हम भोजन बनाते ही नहीं, गांव से आ जाता है, और गांव था नीचे 1 किलोमीटर, पहाड़ी से नीचे। जी, बोला तुम भी चले, अरे हमने कहा एक बड़ी मुश्किल से तो रात में यहाँ पहुंचे, अब 1 किलोमीटर गांव में कहाँ जाएंगे। तो एक बगल में एक आदमी बैठा था, तो जी, बोलता महाराज जी
तो बोला मैं आपको चावल और खिचड़ी का थोड़ा सामान ला देता हूँ, जी, तो आप बना लेना। तो जी, मैंने कहा ठीक है ला दो भाई। और भाई साहब वो भी 1 घंटे, मतलब गया तो वो आया ही नहीं वापस, वो भी वापस नहीं आया। तो मैंने कहा यार आज हो क्या रहा है? फिर उसके बाद महाराज पता जगह भी नहीं दे रहा था, अंदर कमरा है वो था सोने की जगह थी, दूल्हा और खुद तो बाहर सो रहा है धुने पे, और अंदर कमरा था खाली, और वो नहीं दे रहा है, और ठंड था जनवरी का महीना, वो जी, बोला बाहर सो जाओ। जी, तो अब लेगा महाराज जी देखो अगर खाली है तो आपको दे देने दो। में क्या दिक्कत हो रहा है? जी, चलो कोई है, कोई अंदर है पहले से तो बात अलग है, कोई है नहीं। और पता पानी भी नहीं था वहाँ। तो 2 कमंडल पानी, वो महाराज का ही पानी था, वो पानी देने को राजी नहीं, वो पता नहीं कौन से भगवान ही जाने क्या हो रहा था उसमें। तो पता है हमने क्या किया? रात में शायद हमारे पास फिर कुछ भी बनाना कुछ भी था नहीं, कुछ पता नहीं क्या थोड़ा बहुत था, वही इसको हाथ वही खा लिया, बिस्किट पता नहीं क्या था, तो भोजन नहीं मिला। और सुबह उठ भी नहीं सकते जल्दी, नियम भी नहीं कर सकते, वहाँ 1 किलोमीटर दूर पत्थरों पे हम चढ़ के गए थे, वो कौन सी जगह थी वो याद भी नहीं आ रही अब। फिर हमने सुबह उठे, हमने कहा महाराज, उसको बोला हमने, वो जो आर्मी में, हमने कहा पता है हम लोगों को पानी और ये वो क्यों क्यों नहीं नहीं मिला? मिला, हाँ, अन्न? हाँ, तो बोला मेरे को तो पता नहीं। हमने कहा देखो 4 कुत्ते के पिल्ले थे, वो हाँ, छोटे छोटे आए थे, हाँ, तो वो 11 बजे आए, हमको मिला 12 बजे भोजन। हाँ, तो हमने उनको कहा था तुमको जब भोजन आएगा तो तुमको भी देंगे। हाँ। तो हमने क्या किया, भोजन आया, हमने सारा खा लिया उस दिन और उनको दिया नहीं। तो मैया ने भाई साहब रात में पानी तक नहीं दिया, सोच लो। तो ऐसी लीला होती है, तो ये लीला समझना चाहिए व्यक्ति को। तो फिर पता दूसरे दिन पता 9:30 बजे तक हम चले हैं, तब तक किसी ने, एक व्यक्ति पूछ तो रहा था, करीब 9 बजे के 8:30 के आसपास उसने पूछा महाराज जी ऐसी स्थिति हुई है तो आप यहीं रुक जाओ, थोड़ा नहा धो लो। हमने कहा नहीं, अब तो कोई आश्रम, हमको इतना वो हो गया था, हमने कहा अब रुकेंगे तो किसी आश्रम में रुकेंगे तो किसी आश्रम में नर्मदा किनारे फिर मैया की ऐसी लीला हुई, कोई महाराज थे बहुत अच्छे संत मिले, तो हमने उनको बताया ऐसी स्थिति है, तो बोला कोई बात नहीं, कपड़े धो नहाओ धो। तो हम लोगों ने कपड़े धोए नहाए धोए, और पता जैसे ही हम फ्री हुए 12 बजे तक जी, कपड़े, क्योंकि 9:30 बजे तो पहुंचे, और कपड़े धोने में उसको सुखाने में, और फिर हम आराम से स्नान उस्नान करके जब आए तो हमको सब कुछ रेडी मिला। जी, तो ये हमने कहा कृपा देखो हुई। मैया ने देखो क्या कृपा करी, बता भोजन बिल्कुल तैयार, और इतनी भयंकर भूख लग रहा था, रात में कुछ खाया नहीं था, दिन के 12 बजे आप सोच ही सकते हो। तो मैया की ऐसी लीला, हाँ ऐसी ऐसी लीला होती है। फिर एक लीला हमको और याद आती है कि एक जगह क्या हुआ, शिवरात्रि का दिन था, जी, तो क्या हुआ हमारे साथ कम से कम 4-5 लोग चल रहे थे, हम लोग सुबह से चल रहे थे, और आप विश्वास करोगे कि हम कुछ जंगल के मार्ग से, ये वाला रास्ता था, ये जो नहीं है, हम आपको बताते हैं कौन सा लक्कड़कोट, रास्ता है। नहीं नहीं लक्कड़कोट का नहीं था, ये था मंडला डिंडोर। ये जो ये जो नहीं है, ये स्वरूपानंद जी का जो जन्म हुआ है जहाँ पर, उस साइड का इधर वाला एरिया था, दक्षिण तटी था, मतलब वो थोड़ा हीरापुर, हाँ जंगल का नरसिंहपुर ही, जिले में थोड़ा है। बरेली बरेली उरेली हुँ, पड़ता है हुँ, जो, हुँ, हुँ। मतलब उस साइड का एरिया था, थोड़ा जंगल का भी हाँ, एरिया था। सिवनी मालवा में हाँ पड़ता है, तो थोड़ा उस साइड जंगल में में। क्या हुआ, हम लोग सुबह से चले, हमको ना दोपहर तक भोजन ही नहीं मिला। फिर जी, हम नर्मदा के किनारे आ गए, जी, तो चलते चलते पता कितना बज गया था, 2 बजे तक हमको कोई भोजन ही नहीं मिल रहा, भोजन की व्यवस्था नहीं। 4 लोग, वो हमने नमकीन बिस्किट चाय कर करके किसी तरीके से 2 बजे तक चले। हुँ, तो हमने कहा देखो परिक्रमावासी थे 4, तो हमने कहा अब बाटी मिलने वाली है, हुँ, हमने कहा आज जो है बाटी मिलेगी। बोले कहा, बोले अगर बाटी नहीं मिली ना तुमको यही डुबा देंगे, वो हुँ, लोग ऐसा बोलने लग गए। हुँ, तो पता है क्या लीला हुई, हुँ, बड़वाड़ा एक जगह पड़ी थी, हाँ बड़वाड़ा, हुँ, उधर पड़ती है बड़वाड़ा, आदि हुँ। शंकराचार्य जी का जन्म स्थान उधर है, और हाँ, बड़वाड़ा इस साइड में है। तो बड़वाड़ा में ना, डूमगढ़ मठ है उधर सामने। हाँ तो हाँ वही, हम इस साइड में चल रहे थे, हाँ, तो वहां पर ना एक शिवलिंग था। हुँ, तो हम चलते चलते 2 बजे तो ये घटना घटी थी, फिर हम चलते चलते लगभग 3 साढ़े 3 बज गए थे। जी, तो क्या हुआ, एक शिवलिंग की जगह ना एक बच्चे पूजा कर, शिवरात्रि का दिन था देखो, हुँ, बच्चे पूजा कर रहे थे वहां, पूजा जी, करने के बाद वो लोग ना जा रहे थे, तो भूख तो बहुत तेज लगा था, तो एक बच्चा ना नारियल तोड़ रहा था, तो हमने कहा भैया नारियल ही खिला दे, ये यही बहुत है। तो अब वो तोड़ के वो नारियल रखे हुए थे, हमने कहा एक नारियल दे दे, तो भूख में, अब तो भूख मांगना ही पड़ा वो उससे, तो हमने कहा एक नारियल दे दे। तो उसने नारियल ना दे के ना उसके बगल की पन्नी में ना बाटी रखा था,
वो दे तो दी। उसने ना हमको 2 बाटी दे दी। तो हमको जब 2 बाटी दे दी, तो हमने कहा यार बाटी? तो हमने कहा बाटी, हमने कहा सब्जी नहीं देगा? जब बाटी दे तो सब्जी भी दे दे भाई। तो बोला बोलो सब्जी वाला जा रहा है। अरे हमने कहा उसको आवाज लगा भाई, वो सब्जी लेके सर पे रख। बच्चे थे, उन्होंने कुछ कार्यक्रम किया था, जी, तो उसने आवाज लगाया, बोला इधर आ जा। तो बैगन का भरता, जी, वो बाटी बनाया था, जी। वो लाया। तो भाई साहब पन्नी में खूब सारी बाटियां थी। तो ओहो! पीछे से वो आ रहे थे, तो हुँ, बोले कहा देखो बाल नर्मदा ने सबको बाटी खिलाई, खूब 4-4 5-5 बाटियां खाई। तो देखो माँ नर्मदा जो बोला। तो नर्मदा जी में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये खाली हमारा ही नहीं है, ये तो हमने आपको एक बताया है। तो ये जितने भी परिक्रमावासी लगभग करते हैं, तो एक एक्सपीरियंस तो ऐसा रहता ही है कि आपके मन में जो सोचोगे, सुबह जो सोचोगे और शाम तक वो पक्का ही होना है। आप अगर सोच लो कि मेरे को, अगर आप पनीर के बारे में भी सोच लो, वो भी मैया कृपा करेगी, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। जी, तो ऐसी-ऐसी लीलाएँ, ऐसी-ऐसी घटनाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि माँ निष्काम भाव से अगर आप करोगे, कामना लेके नहीं, निष्काम भाव से करोगे और मन में मतलब कुछ हो, भक्ति भी होना चाहिए हमारी, तो आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी करेगी माँ नर्मदा। तो सबसे बड़ा तो हमारा ये एक्सपीरियंस है कि माँ नर्मदा की परिक्रमा का जो फल है, वो निष्फल नहीं जाता है। समझे महाराज जी? सही है। निष्फल नहीं जाता, उसका जो है आपको फल ज़रूर मिलेगा। वो चाहे आप प्राप्त क्या करना चाहते हो। आप एक की घटना और बता देते हैं, जी, वो हमारी जानने वाले हैं और उनकी घटना बड़ी अजीबो-गरीब है, अजीबो-गरीब है। उनका क्या हुआ, वो गुजरात के हैं। उनकी क्या हुआ, असल में उनकी वाइफ़ मर गया था, देहांत हो गया। जी, तो उसके बाद उनकी एक शादी उन्होंने और किया, वो भी देहांत हो गया, जी, ठीक है? और उसने परिक्रमा भी किया था 2, अब उसकी परिक्रमा थी 3, और उसने जो 2 परिक्रमा की थी, वो इसी इच्छा से कर रहा था कि कोई मेरे को और ठिकाना भी नहीं था रहने का। तो उसने जब तीसरी परिक्रमा की, तो उसके मन में वही था, क्या माँ नर्मदा? बोले परिक्रमा में लोग बोलते हैं ऐसा, मेरी इच्छा जो है आपने तो पूरी की नहीं, मेरी इच्छा है कि मेरा भी एक आश्रम हो, मेरे को भी पत्नी मिल जाए, मेरे साथ रहे और मैं नर्मदा परिक्रमावासी की सेवा करूँ। तो तीसरी परिक्रमा में क्या हुआ, घटना घटी कि उसको एक महिला मिल गई, ठीक है? तो वो दोनों का मतलब सहयोग हो गया और उनका विवाह हो गया। हुँ, वो माँ नर्मदा ही ने लीला करी और उनके साथ किसी ने, कोई गुजरात का ही था, उसने परिक्रमा किया था। वो सेठ आदमी था, उसके बच्चे नहीं थे, हुँ, समझे? वो बहुत सेठ आदमी था, उसके बच्चे नहीं थे। तो उसने बताया कि ऐसी-ऐसी बात हो गई। तो उसने कहा ठीक है, उसने उसको जगह दिला दी। ओहो! 8-10 लाख का पुराना मकान दिला दिया और क्या हुआ, नर्मदा किनारे उसने वो कुटिया बना दी और वहाँ रहता है अपनी उनके साथ और नर्मदा परिक्रमावासी को खूब सेवा करता है। वाह!